दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां तापमान -20 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जहां हवा इतनी पतली है कि आम इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, और जहां चारों तरफ सिर्फ 90 डिग्री की सीधी जानलेवा चट्टानें और खाइयां हों। ऐसी जगह पर अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा जीव रहता है जो इन सीधी चट्टानों पर बिल्कुल वैसे ही दौड़ता है जैसे हम और आप समतल सड़क पर चलते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, लद्दाख और हिमाचल की बर्फीली वादियों में रहने वाला यह अद्भुत जीव कोई काल्पनिक प्राणी नहीं है। इसे दुनिया जानती है हिमालयन आइबेक्स के नाम से, और लद्दाख के स्थानीय लोग इसे एक बेहद खास नाम से पुकारते हैं, टांगरोल। आज के इस वीडियो में हम हिमालय के इस असली राजा टांगरोल की पूरी कहानी जानेंगे कि आखिर कैसे यह जीव भौतिकी यानी फिजिक्स के नियमों को चुनौती देते हुए A veces debes aprender a estar solo en la cima. और कैसे यह En el reino del frío, él es el único que sabe que la libertad tiene un precio. कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों का यह सफर आपको हैरान कर देगा। हिमालयन आइबेक्स यानी टांगरोल मुख्य रूप से भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की स्पीति और पिन वैली जैसे इलाकों में पाया जाता है। ये समुद्री तट से लगभग 3000 से 5800 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। यह वो इलाका है जहां पेड़ पौधे लगभग नाममात्र के होते हैं और हर तरफ सिर्फ पथरीली चट्टानें और बर्फ होती है। पहली नजर में देखने पर टांगरोल आपको एक विशाल जंगली बकरी जैसा दिखाई देगा, लेकिन इसके सिर पर मौजूद सींग इसे दुनिया के बाकी सभी जानवरों से अलग और बेहद खतरनाक लुक देते हैं। एक वयस्क नर आइबेक्स के सींग पीछे की ओर मुड़े हुए धनुष के आकार के होते हैं, जो लगभग 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। इन सींगों पर उभरे हुए छल्ले यानी रिंग्स बने होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन छल्लों की गिनती करके विशेषज्ञ इस जीव की उम्र का अंदाजा लगाते हैं। इसके अलावा नर आइबेक्स की ठुड्डी पर एक लंबी घनी दाढ़ी होती है, जो इसे किसी समझदार और प्राचीन पहाड़ी तपस्वी जैसा रूप देती है। हिमालय की इन ऊंचाइयों पर सिर्फ सीधी चट्टानें ही चुनौती नहीं है, बल्कि यहाँ की कड़कड़ाती ठंड भी किसी की भी जान ले सकती है। लेकिन कुदरत ने टांगरोल को इस ठंड से बचाने का भी पूरा इंतजाम किया है। इनके शरीर पर 2 परतों वाली फर यानी बालों की कोट होती है। बाहर के बाल लंबे और सख्त होते हैं, जो हवा और बर्फ को रोकते हैं, जबकि अंदर की परत में बेहद घने और नरम बाल होते हैं, जिन्हें पश्मीना की तरह ही कुदरती इंसुलेशन माना जाता है। यह अंदरूनी फर शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। गर्मियों के मौसम में यह फर हल्का हो जाता है, और जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, इनके शरीर पर एक मोटा गर्म कोट तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कठिन जीवन में भी टांगरोल का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा घात लगाए बैठा रहता है, और वो दुश्मन है हिमालय का प्रेत यानी स्नो लेपर्ड, बर्फीला तेंदुआ। स्नो लेपर्ड का सबसे पसंदीदा शिकार टांगरोल ही होता है। बर्फीला तेंदुआ चट्टानों के रंग में ऐसा छुपता है कि उसे देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन टांगरोल भी कम होशियार नहीं होते। यह हमेशा झुंड में रहते हैं। जब झुंड के बाकी सदस्य घास चर रहे होते हैं, तब कम से कम 1 या 2 आइबेक्स किसी ऊंची चट्टान पर बैठकर पहरेदार यानी सेंटिनेल का काम करते हैं। जैसे ही पहरेदार को जरा सा भी खतरा महसूस होता है या बर्फीले तेंदुए की आहट मिलती है, वह एक तेज सीटी जैसी आवाज निकालता है या अपने खुरों को जमीन पर जोर से पटकता है। यह आवाज सुनते ही पूरा झुंड पलक झपकते ही ऐसी खतरनाक और सीधी चट्टानों की तरफ भाग निकलता है जहां स्नो लेपर्ड के लिए भी पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। यह जंग होती है हिमालय की 2 सबसे ताकतवर और फुर्तीली प्रजातियों के बीच,
जहां एक तरफ तेंदुए की ताकत